नमस्कार साथियों, हाल ही में पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर एक बेहद चौंकाने वाली घटना घटी थी जिसने पूरे देश को झंझोकर रख दिया था। एक 26 वर्षीय महिला के साथ सरकारी बस में गंभीर अपराध हुआ और इस घटना ने हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर महिलाएं कहां पर सुरक्षित हैं। लेकिन अब राहत की बात यह है कि पुणे का ये दरिंदा अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घटना के बाद वो कहां छिपा रहा, पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कैसे कैसे जाल बिछाए और आखिर किस मोड़ पर उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 25 फरवरी की सुबह करीब 5:45 पर एक 26 वर्षीय महिला स्वारगेट बस स्टैंड पर सतारा जिले के फलटन जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक व्यक्ति दत्तात्रेय रामदास गाड़े उसके पास आया और उसे दीदी कहकर बोला कि आपकी बस दूसरी जगह पर खड़ी है। महिला ने कहा कि भैया बस यहीं से जाती है, लेकिन उसने महिला को यह विश्वास दिला दिया कि बस दूसरी जगह से जाएगी। इसके बाद आरोपी ने उसे एक खाली शिवशाही एसी बस में ले जाकर घिनौना अपराध किया और फिर वहां से वो फरार हो गया। और इस घटना के बाद महिला पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने किसी तरह से अपने दोस्त को फोन लगाया और घटना की सारी जानकारी दी। महिला के दोस्त ने उसे साहस दिलाया कि कुछ भी हो जाए तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी है। जिसके बाद महिला सीधा स्वारगेट पुलिस थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। अब आरोपी तो फरार हो चुका था, लेकिन ये खबर तेजी से पूरे देश में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों में आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही थी, जिससे उसे भी समझ में आ गया था कि अब ज्यादा देर तक वो छिप नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद भी उसने बचने की नाकामयाब कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि घटना स्थल से वो भागा कैसे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि स्वारगेट से बाहर निकलने के लिए उसने सब्जी की गाड़ी की मदद ली। वो सब्जी की गाड़ी में छिपकर बैठ गया और अपने गांव की ओर रुख किया। उसका गांव पुणे जिले की शिरूर तहसील में स्थित है। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पहचान छिपाने के लिए कपड़े और जूते बदले। लेकिन इतना तो उसे भी पता था कि वो दिन दहाड़े बाहर खुलेआम नहीं घूम सकता, क्योंकि कोई भी पहचान लेगा। उसकी तस्वीरें हर जगह वायरल हो रही थी। अब सवाल यह था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। इसी वजह से उसने गांव के एक सुनसान गन्ने के खेत में जाकर छुपने का प्लान बनाया। अब गन्ने के खेत में वो छुप तो गया, लेकिन भूख और प्यास की वजह से उसे बाहर निकलना पड़ा। अब वो दिन में गन्ने के खेत में छुपा रहता, अब रात में वो पानी और खाना खोजने के लिए बाहर निकल आता। और दूसरी तरफ पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को शक था कि वो गांव में ही कहीं छुपा हो सकता है, इसलिए उन्होंने ड्रोन और खोजी कुत्ते की मदद से उसकी तलाश शुरू की। इस पूरे अभियान में पुलिस ने गाड़े की गिरफ्तारी के लिए 13 विशेष टीमें गठित की। पुलिस ने गांव वालों से भी पूछताछ की और उसके संभावित ठिकाने की जानकारी जुटाई। पुलिस को शक था कि वह किसी जानकार के घर में भी छिपा हो सकता है, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से गांव की निगरानी भी शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि फिर एक ऐसा समय भी आया जब पुलिस उसके बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन वह किसी तरह से खेतों के बीच में से भागने में सफल हो गया। मगर उसकी किस्मत ज्यादा दिन तक साथ न दे पाई। गुरुवार देर रात जब आरोपी गाड़े को भूख लगी तो वह सीधा गांव के एक घर में खाना मांगने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही घर वालों ने उसे देखा, उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। अब पुलिस उसकी लगातार तलाश तो कर ही रही थी। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिली, पुलिस बिना देर किए हुए उस जगह पर पहुंच गई और मौके पर ही उसे धर दबोचा। इस गिरफ्तारी के बाद एक बेहद निंदनीय घटना के आरोपी को आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि दत्तात्रेय गाड़े पहले से ही कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ पुणे और आसपास के अहिल्यानगर जिलों में चोरी, डकैत और चेन स्नैचिंग जैसी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2019 में एक मामले में उसे जमानत मिली थी, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और संगठनों ने स्वारगेट बस डिपो पर विरोध प्रदर्शन किया और वहां सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बस डिपो पर प्रदर्शन किया और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि इस घटना के बाद सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। प्रशासन और समाज को मिलकर ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। अब यह केवल एक मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि हमें सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। जब तक समाज, प्रशासन और कानून व्यवस्था एक साथ आकर इन अपराधों को जड़ से खत्म नहीं करेगी, तब तक ऐसी घटनाओं का खतरा बना रहेगा।